हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द रोमांटिक एज का इंट्रोडक्शन। तो यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर का एक पीरियड जो कि द रोमांटिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड रहा 1798 से लेकर 1837 तक। और यह इंग्लिश लिटरेचर की एक इम्पोर्टेंट एज है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं द रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना। जो रोमांटिक एज है वो रही 1798 से लेकर 1837 तक। ठीक है, और इसी के साथ इस एज को द एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। और जो 1798 से 1837 तक जो इसका टाइम पीरियड रहा, तो 1798 में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेड्स पर आया था, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखा था। उसकी पब्लिकेशन के साथ यह रोमांटिक एज शुरू हुई थी। और 1837 द एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया है वो महारानी बनी थी इंग्लैंड की। ठीक है, तो 1837 में ये इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। तो अब हमें ये याद रखना है कि लिरिकल बैलेड से लेकर द एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया तक रोमांटिक एज होती है। राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो रोमांटिक पीरियड था ना, उसमें जितने भी राइटर्स थे वो सभी इंस्पायर्ड थे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना 1789 में, उससे। ठीक है, और इसी के साथ देखिए, द राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी राइटर्स थे रोमांटिक पीरियड के वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। एंड ट्राइड टू ट्रांसलेट दीज आइडिया इनटू द रियल्म ऑफ लिटरेचर। पोइट्स सच एज ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज सपोर्टेड द रिवॉल्यूशन एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उन सबको जो ये रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था रिवॉल्यूशन को। और उसके साथ ही जो इस रिवॉल्यूशन के आइडियल्स थे वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन सब को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, द जर्मन पोइट फ्रेडरिक स्किगल is given credit for using the term romantic to describe literature for the first time। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द रोमांटिक एज। और जो वर्ड है रोमांटिक, अब क्वेश्चन होता है, पुट होता है ना कि कहाँ से आया, किसने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, ये सब। तो ये वर्ड, ये टर्म सबसे पहले यूज़ की गई, इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है जर्मन पोइट को, और उस जर्मन पोइट का नाम था फ्रेडरिक स्किगल। ठीक है, द रोमांटिक एम्ब्रेस्ड इमेजिनेशन एंड नेचुरलनेस। और ये जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको तो पता ही होगा, इमेजिनेशन और जो रियलिज्म या नेचुरलिज्म था वो सब इस पीरियड में था। ठीक है, इमेजिनेशन आप देख सकते हैं कुबला खान में, जो कि कॉलरिज ने लिखी थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं। और टू नाइटिंगेल में देख लीजिए, तो इमेजिनेशन इस एज के राइटर्स के द्वारा दर्शाई गई है। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ डिफाइंड गुड पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये नेट में एक बार क्वेश्चन भी आया है कि शायद ये पूरी लाइन दी हुई थी, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, और ये पूछा हुआ था कि ये किसके द्वारा कही गई है या किसकी ये डेफिनेशन है। तो ये याद रखना, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा यूज़ की गई, उन्होंने डिफाइन किया था पोइट्री को। और ये याद रखना, ये कोटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, बहुत ईजी सी है। और नेक्स्ट है, द रोमांटिक पोइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो यह रोमांटिक पीरियड था, इसके जो पोइट्स हैं ना वो दो भागों में डिवाइड किए गए थे। एक तो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स और एक थी सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स। मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया, एक थी फर्स्ट, एक थी सेकेंड जनरेशन। और जो फर्स्ट जनरेशन में थी उसमें थे ब्लैक, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड साउदी, ये सब थे। तो पहले में शामिल थे ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी, ये चार। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन है उसमें थे बायरन, शैले एंड कीट्स, ये सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स थे। और इस एज के अगर हम नोटेबल वर्क्स की बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो रोमांटिक पीरियड को और ज़्यादा मतलब अच्छा बना देते हैं, इम्पोर्टेंस दिलाते हैं, या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दर्शाती हैं, तो ये वो वर्क्स हैं। सबसे पहले है
विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस ये। उसके बाद है लिरिकल बैलेड्स। ये बैलेड्स की स्पेलिंग गलत है, BALLADS आएगा, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। और लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 लिखी थी कोलरिज ने। नेक्स्ट है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय कोलरिज। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं PGT लेवल पर, तो ये पोएम आप ज़रूर पढ़िएगा। कोलरिज की है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, बहुत इंटरेस्टिंग सी भी है ये। नेक्स्ट है कुबला खान। कुबला खान भी कोलरिज ने लिखी और इसमें हम सुपर नेचुरलिज्म भी देखते हैं कुबला खान में। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। अब जो ये वर्क है बायरन का, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। उसके बाद है ओड टू अ नाइटिंगेल बाय कीट्स। तो कीट्स का ये वर्क ओड टू अ नाइटिंगेल, ये सारे इस एज के नोटेबल वर्क्स हैं। वीडियो के एंड में हम कंक्लूड देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमने आज समझा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो रोमांटिक एज है उसका टाइम पीरियड रहा 1798 से लेकर 1837। और 1798 में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे और 1837 में क्वीन विक्टोरिया महारानी बनी थी। इसके साथ ही इस एज को द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और जो ये रोमांटिक पीरियड के राइटर्स थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो जर्मन पोइट हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसने इंस्पायर किया था, तो उनमें सब ये राइटर्स थे ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ठीक है। और इसके अलावा जर्मन पोइट ने यह टर्म यूज़ की थी रोमांटिक, और उस जर्मन पोइट का नाम था फ्रेडरिक स्केल्कल। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया था पोइट्री को एज अ स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है इस एज के पोइट्स को, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी, और सेकंड में बायरन, शैली और कीट्स हैं। और इस एज के जो नोटेबल वर्क्स हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।